न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश भर में क्रिसमस का पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों को भव्यता के साथ सजाया गया है और सांता क्लॉज के चेहरे के रूप में लोगों ने पोशाकें ग्रहण कर आज एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। देश में अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होने की संभावना है। एक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इससे अगले हफ्ते पूरे उत्तरी भारत समेत विभिन्न इलाकों में बारिश के साथ ठंड पड़ने के आसार हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक कुल 17 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। कुल 436 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के कोलार स्थित एक मेडिकल कॉलेज में 33 मेडिकल छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। असम में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,189 नए मामले सामने आए हैं और 387 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी चुनाव टालने के अनुरोध पर शिवसेना ने नाराजगी जताई है। शिवसेना ने कहा है कि हाईकोर्ट कानून का पालन करे और राजनीति में न आए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से अनुरोध करते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए 2022 में होने वाले आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए। भाजपा को एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई है। अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से विशेष सूक्ष्म चंदा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पार्टी अपने सांसद सदस्यों से छोटी छोटी योगदान राशि जुटाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 रुपए चंदा देते हुए अन्य लोगों से भी चंदा देने की अपील की है। नई दिल्ली में सुशासन दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विधायिका की गिरती साख के लिए जबरन स्थगन और सदन में व्यवधान के लिए जिम्मेदार है। इससे विधायिका निष्क्रिय हो जाएगी और कार्यपालिका के सवालों को विधायिका में उठाने पर किसी में कोई डर ही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अच्छी विधायिका की आवश्यकता होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि देश भर में लाखों किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले माह सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को नया रूप दिया जा सकता है। हमने तो एक कदम पीछे खींचा है, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन जिलों के ग्रामीण हाथियों के आतंक से तंग आ चुके हैं। आए दिन हाथियों का झुंड लोगों को मार देता है अथवा घरों अथवा फसलों को बर्बाद कर रहा है। वन विभाग भी इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। कोरबा जिले में 43 हाथियों का झुंड पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ है। हाथियों ने अब तक 195 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत की मेडिकल साइंस ने एक बार फिर नया इतिहास रचा है। यूपी के लखनऊ के 12 साल के सौर्य श्रीवास्तव को 4 माह पूर्व कोरोना संक्रमित हुआ था। कोरोना संक्रमण से उसके दोनों फेफड़े संक्रमित हो गए थे। लखनऊ के डॉक्टरों ने उसे लंग्स ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी, लेकिन किसी ने उसे हैदराबाद ले जाने की सलाह दी। फलस्वरूप उसके अभिभावक उसे हैदराबाद ले गए। वहां कृष्णा मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने उसे 65 दिनों तक ECMO लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखकर ठीक कर दिया। देश और एशिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना लंग्स ट्रांसप्लांट किए बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया। बच्चे के अभिभावकों ने चिकित्सा टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। CBIC के इतिहास में कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 180 करोड़ की नकद बरामदगी कीर्तिमान बन गई है। पीयूष जैन का हवाला का बड़ा कारोबार है। बच्चों से 50,000 रुपए की इनवाइस के जरिए किराना और सुपारी की आड़ में हवाला से जुड़ी मोटी रकम मुंबई समेत दूसरे शहरों को भेजता था। डिब्बों में किराना की जगह नोट की गड्डियां भरी होती थी। रुपयों को रखने के लिए CBIC ने 80 स्टील के बक्से मंगाए और कंटेनर मंगाकर कैश SBI में जमा कराया है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले एक शख्स को पकड़ा गया है। इस शख्स के पास से सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। बाजार में इसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। यह व्यक्ति अरबिया फ्लाइट से आया था। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद नामक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने जमकर तूल दिया है। इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई और उस पर भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी खबरें अमेरिका से लेकर पाक तक के अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। मौजूद लोगों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडिंग दी है कि हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया है। भारत के नेता चुप हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत की पुलिस सबूतों की कमी के आधार पर भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हास्य कलाकारों तथा पत्रकारों को जेल भेजने को तैयार रहती है। इस मामले में कार्रवाई करने में सुस्त है। वहीं कतर के मीडिया समूह अल जजीरा ने भी इसे प्रमुखता से छापा है। किसान आंदोलन में शामिल रहे पंजाब के 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने मिलकर यूनाइटेड नेशनल फ्रंट नाम से संयुक्त समाज मोर्चा नाम से नए राजनीतिक दल का गठन किया है। ये लोग पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बलबीर सिंह सुरजेवाल इसके
नेता चुने गए हैं। इन लोगों ने चंडीगढ़ में आज नई पार्टी की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।